आज का शेयर एनालिसिस है बीएससी लिमिटेड का। हम लोग बीएससी लिमिटेड देखेंगे कि यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अ, वैसे का भागा है 10% के हिसाब से, 10.33% के हिसाब से आज इसने रिटर्न दिया है और ये गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। और इससे पहले अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये एक इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे बना था, तो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये आज देखना है कि यहाँ पे बीएससी लिमिटेड में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बट उससे पहले हम लोग एक बार इसका न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ इसका कुछ है कि नहीं है। तो न्यूज़ एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो 3 घंटे पहले रॉयटर्स ने बताया कि इंडियाज़ बीएसई राइजेस आफ्टर इन्वेस्टेक्स अपग्रेड ऑन मार्केट शेयर गेन्स। तो इन्वेस्टेक है, उसने अपग्रेड किया है इसमें बीएसई लिमिटेड का प्राइस टारगेट वो बताया जा रहा है। नेक्स्ट मार्च 13 में कहा जा रहा था कि इंडियाज़ बीएसई अप एज जेफरीज सीज नो इम्पैक्ट फ्रॉम एनालिसिस ट्रांजैक्शन चार्ज कट। मतलब जेफरीज ने भी यहाँ पे कहा कि इसके प्राइस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये कहा है जेफरीज ने। और जैन 29 ने इंडिया ब्रोकर्स ट्रेडर्स डिफर ऑन प्रपोजल्स टू एक्सटेंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग मार्केट रेगुलर। ठीक है, ये तो इम्पैक्ट नहीं, बट जो 3 घंटे पहले का न्यूज़ है वो एक बार हम लोग देख लेंगे और वहाँ पे समझ लेंगे और आगे यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए, तो एक बार हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसका न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शेयर्स ऑफ इंडियन एक्सचेंज ऑपरेटर बीएसई, ठीक है, अब 7.2% एट, अभी तो 10% ये हो गया है। बेस्ट इंट्राडे पीसीटी गेन, ठीक है। अभी यहाँ पे आइए, नीचे आइए, यहाँ पे बोला है कि इन्वेस्टेक अपग्रेडेड स्टॉक टू बाई फ्रॉम होल्ड। अभी तक इन्वेस्टेक जो है, ये जो एजेंसी है, इसने बोला था कि होल्ड करिए, बट ये होल्ड ना करने को कहकर अब ये कह रहा है कि अब इसको बाई करना चाहिए ऑन बेट्स ऑफ मार्केट शेयर गेन्स स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव वॉल्यूम्स। डेरिवेटिव वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बीएससी को यहाँ पे बाई करने को के लिए इन्वेस्टेक कह रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट फिर कहा जा रहा है कि ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स improved margin profile for company in Q4, cites potential to achieve a 45 to 50% EPS CAGR FY 24-26 एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। ये भी कहा जा रहा है कि इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है आने वाले वक्त में। इन्वेस्टेक किप्स प्राइस टारगेट एट 2800 रुपीज़। तो इन्वेस्टेक ने इसका जो टारगेट प्राइस रखा है वो रखा है 2800 रुपीज़, ठीक है। और बी एस सी लिमिटेड BSEL रेटेड बाई विद मीडियन प्राइस टारगेट एट 2762। मतलब करीब करीब वही 2800 के आसपास ये लोग टारगेट यहाँ पे प्राइस बता रहे हैं। ब्रोकरेज सेज रिसेंट 20% करेक्शन फ्रॉम अ पीक इन फैब इज गुड टाइम टू बाई बीएससी लिमिटेड। तो बीएससी लिमिटेड में जो 20% का करेक्शन आया है और अभी कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छा समय है इसको यहाँ पे बाई करने के लिए। तो चलिए, इसका हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। वैसे हर जगह से यहाँ पे पॉजिटिव ही न्यूज़ आ रही है। रेटिंग एजेंसी ने भी यहाँ पे इन्वेस्टेक ने पॉजिटिव बताया है, ठीक है। बीएसई ने कुछ पॉजिटिव यहाँ पे बताया और बाकी सारे एजेंसी ने पॉजिटिव यहाँ पे बता रही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि वहाँ पे देखते हैं कोई पैटर्न वैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रही है वो भी समझेंगे। बट उससे पहले एक बार इसका अर्निंग पे नज़र डालते हैं और अर्निंग पे देखते हैं क्या है। तो इसका जो अर्निंग आया था दिसंबर क्वार्टर का, जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया था वो 5 Feb 24 में आया था और इसके अर्निंग में स्टैंडर्ड जो था 7.93 था और रिपोर्टेड जो है 13.20, यानी अर्निंग्स तो यहाँ पे ऑफकोर्स इंक्रीज किया है, यहाँ पे मार्केट को सरप्राइज किया है। वैसे हालांकि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट ये एस्टिमेट लगाया जा सकता है। रेवेन्यू के केस में इस नेगेटिव सरप्राइज किया है -4.38% के हिसाब से। तो ठीक है, अर्निंग भी यहाँ पे इसका सही है, न्यूज़ भी पॉजिटिव है। और चलते हैं अब मंथली पे देख लेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे कि वहाँ पे क्या अपने को शो कर रहा है। बट ये एनालिसिस करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सबके साथ शेयर भी करिए। चलिए, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसने मंथली टाइम फ्रेम पे ये बहुत ही अच्छा खासा, ठीक है, ये रिटर्न दे चुका है। 381% का ये रिटर्न दे चुका है जैन 23 से। तो बट अभी ये थोड़ा सा ये करेक्शन यहाँ पे हुआ है और ये करेक्शन कितना का हुआ है एक बार यहाँ पे देख लेंगे। तो करेक्शन सबसे नीचे कहाँ तक गया था, 22% तक का करेक्शन था और अभी इसका प्राइस लेवल 2243 चल रहा है। और कहीं न कहीं आपको ये जो कैंडल दिख रहे हैं वो हैमर कैंडल दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे
वही सेम सपोर्ट पे ये हैमर कैंडल फिर से बना था। मीन्स ये पहला कैंडल बना था, ठीक है, ये 2000 के आसपास, फिर थोड़ा सा, ठीक है, इंडिसिसिव कैंडल बना, फिर उसके बाद नीचे फिर से हैमर कैंडल इस मंथ में ये बन रहा है। तो अगर आपको ये मंथ वेट करना है, 9-10 दिन जो भी बचे हैं, अगर वेट करना है तो वेट करिए, नहीं तो इस फॉर्मेशन में यहाँ पे इसको बाई किया जा सकता है। और बाई किया जा सकता है, उसके बाद यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए उसकी बात कर लेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से आपको 1759 कह रहा है, 1750 आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। और इसका जो टारगेट है, टारगेट आप यहाँ पे दो तरीके से रख रख सकते हैं। एक तो इसका जो हाई बना है 2597 यानी 2600, इसका हाई मंथली टाइम फ्रेम पे ये टारगेट रख सकते हैं। नहीं तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आप मूविंग एवरेज लगा के अब वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो मूविंग एवरेज में ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है वो 10 ईएमए है, 10 ईएमए है, और ये 10 मंथली ईएमए है। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे टारगेट डायनेमिक भी रख सकते हैं कि जब तक ये 10 ईएमए से नीचे क्लोज नहीं होगा मंथली टाइम फ्रेम पे, तब तक आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। तो इस हिसाब से भी आप जा सकते हैं, नहीं तो आप 2600 लेके चल सकते हैं। तो ये मैंने आपको मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बता दिया कैसे क्या करना है। और उसके बाद एक स्टैटिक जो है, जो फिक्स्ड टारगेट है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, या फिर कहीं बन चुका ही है, वो कहना भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो फिर यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है। डबल बॉटम कहाँ बना, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे डबल बॉटम, पहला बॉटम यहाँ पे बना था, और सेम बॉटम पे अभी प्राइस आता है, फिर वहाँ से रिजेक्ट करता है और ऊपर चला जाता है। तो ऑफकोर्स ये जब ठीक है, डबल बॉटम बन चुका है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी आ गई है। आप चाहे तो यहाँ पे, ठीक है, इसको बाई करने के लिए सोच सकते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे इसका टारगेट मैं यहाँ पे फिक्स नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज के हिसाब से बताऊंगा। बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस कुछ नहीं, आप 15 ये जो बताया था 1759, तो 1750 के हिसाब से आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। और टारगेट के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि टारगेट आपको यहाँ पे क्या रख के चलना चाहिए। तो टारगेट की अगर बात करें, तो टारगेट में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो फिर सॉरी, यहाँ पे फिर से उसको लाना पड़ेगा, एक मिनट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक तो ब्लू लाइन दिख रहा है, ब्लू लाइन 10 ईएमए हो गया, और ये जो ग्रीन लाइन है ये 21 ईएमए हो गया, यानी वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा है। तो एक हिसाब से देखें तो ऑफ कोर्स ये 10 ईएमए को भी क्रॉस करके ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, और 21 ईएमए के ऊपर तो क्लोज ये तो कर ही दिया है। ठीक है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे हो जाएगा, तो 1 वीक हो जाएगा और वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है। और जैसा कि स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है, 1760 है, वो आप स्टॉप लॉस लेके वहाँ पे चलिए, और इसको तब तक राइट करिए जब तक ये 21 ईएमए के नीचे क्लोज ना कर दे। ठीक है, ये इस हिसाब से आप यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैटर्न बन चुका है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम अगेन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो फिर ऑफकोर्स थोड़ा सा ये एक प्राइस रेंज में ही अभी ये घूम रहा है। और मेरे ख्याल से डेली टाइम फ्रेम पे तब तक बाई करना सही नहीं रहेगा जब तक ये कम से कम ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन 50 एसएमए है, और ये ठीक है, पिंक लाइन जो है ये आपका कितना है, ये 100 एसएमए है। तो जब तक उसके ऊपर, अगर कल ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो ऑफकोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट हो जाता है। अगर वहाँ पे क्लोज नहीं करता है, रिजेक्ट करता है, तो फिर यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की स्थिति है। और तभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बाई करना चाहिए, जब ये नीचे अगर टेस्ट रिटेस्ट करने आता है तो नीचे आने दीजिए, और उसके बाद ये कम से कम जो 2000 है, 2000 के ऊपर यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो बेस्ट रहेगा। बट अगर कल ही ये क्लोज कर देता है ऊपर, तो फिर आप कल यहाँ पे बाई कर सकते हैं। टारगेट वही रहेगा, आप इसको 21 ईएमए के हिसाब से इसको राइट करिए। जब तक 21 ईएमए के ऊपर है, आप यहाँ पे होल्ड किए रखिए।
अगर वहाँ से नीचे चला आता है तो फिर नीचे मतलब क्लोज रेड कैंडल में नीचे कर देता है तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगेन स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा, 1760 ही आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ाना चाहें, ठीक है, ज़्यादा रखना चाहें, तो फिर आप जो है यहाँ पे ये जो कैंडल यहाँ पे बना था 1585, तो 1585 भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। तो हमने ये पूरा डिस्कस किया डेली, मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे। अब एक बार चलते हैं इसका फंडामेंटल क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो फंडामेंटल में अभी इसका करंट प्राइस 2262 चल रहा है। हाई लो इसने 2599 और 406 का है। मार्केट कैप 30,625 का है। 1 ईयर का अगर ट्रेंड देखें तो ऑफकोर्स ये अप ट्रेंड में है और थोड़ा ये रेंज में इधर उधर घूम रहा है। 50 डीएमए से नीचे और 200 डीएमए से ऊपर है। तो ऑफकोर्स अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख सकती है। 3 इयर्स में देखें तो सेम वही यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही 5 इयर्स में भी और 10 इयर्स में भी आपको वही दिखेगा, अप ट्रेंड में ही ये दिखेगा। प्रोस की अगर बात करें तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी जो है गुड क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन करती है और कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड मेंटेन करती रही है, जो कि 70.2% है, बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्स में अगर बात करें तो ये अपनी बुक वैल्यू से 9.45 टाइम्स महंगा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 8.85% लास्ट 3 इयर्स में। और इसका अर्निंग जो है उसमें अदर इनकम भी हैं जो कि 498 करोड़ बताया जा रहा है। पीयर कंपैरिजन में करें तो मिसलेनियस सेक्टर और मिसलेनियस इंडस्ट्री में आता है और ये अपने सेक्टर का लीडिंग स्टॉक है। रैंक 1 में आता है बीएससी। चलिए इसका क्वार्टरली एक बार रिजल्ट देख लेते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। सितंबर में इसका जो सेल्स था वो 362 था और दिसंबर में 426 हो गया, यानी कि इंक्रीज हुआ है। इन द सेम वे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 189 से 146 ये डिक्रीज हुआ है। पीबीटी 182 से 143 अगेन डिक्रीज। नेट प्रॉफिट 118 से 106 अगेन डिक्रीज। तो यानी क्यू बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो सेल्स ऑफकोर्स इंक्रीज हुआ लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है। ऐसे वाई वाई बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो दिसंबर 2022 में इसका सेल्स 239 था और अभी 426 हो गया है। ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि डबल हो गया है। इन द सेम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 74 से 146 अगेन डबल हो चुका है। पीबीटी 71 से 143 अगेन डबल। इन द सेम वे नेट प्रॉफिट 48 से 106 डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो वाई वाई बेसिस पे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। क्यों भले ही थोड़ा निराश किया है लेकिन वो जो न्यूज़ अभी हम लोगों ने देखा, जेफरीज ने इसको अपग्रेड किया है, इन्वेस्टेक ने अपग्रेड किया, तो उस हिसाब से तो ये अच्छा है। अब हम लोग चलते हैं एक बार यहाँ पे FII DI डेटा क्या कह रही है वो भी देख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन में हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे FII DI डेटा में अगर देखें तो FII जो था सितंबर में 7.90 और अभी दिसंबर में 12.03 हो गया है, ठीक है। तो 8 मीन्स अप्रोक्स 4% के ऊपर, ठीक है, 4% से ज़्यादा इन लोगों ने स्टेक ले लिया है। FII DI ने FII ने 4% से ज़्यादा स्टेक लिया। DIA में 8.09 से 11.27 हो गया है। ऑलमोस्ट ये भी 3.5% के हिसाब से इसने DIA ने स्टेक लिया है। तो दोनों लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। पब्लिक में 58.90 से 53.56 ये डिक्रीज हुआ है। अदर्स में 25.10 से 23.14 ये भी डिक्रीज हुआ है। तो जहाँ पे FII DI 3-4% का ऐसा, ठीक है, स्टेक लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या डरने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग भी उन्हीं के पीछे पीछे चलेंगे, ऐसा माना जा सकता है, ठीक है। जस्ट एक ये एग्जांपल था, मतलब कि ये इन लोगों का फुटप्रिंट है, ऐसे मान के चलिए। स्मार्ट मनी मतलब कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो अगर हम लोग वाई बेसिस पे इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखें, FII DI का डेटा देखें और जो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से देखें तो ऑफकोर्स ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक बार एनालिस्ट लोगों ने क्या कहा वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अपने को एक कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, कि यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी एक अपने को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि एनालिस्ट लोगों ने इस पे क्या कहा है और थोड़ा बहुत टेक्निकल भी हम लोग देख लेंगे कि टेक्निकल भी क्या कहा जा रहा है। तो फोरकास्ट में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे फोरकास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे प्राइस टारगेट बताया जा रहा है 2800 का प्राइस टारगेट बताया जा रहा है। The 6 analysts offering 1 year price forecast of for BSE Limited have a max estimate of 3050 and a minimum estimate of 2550। तो इन लोगों का मैक्सिमम और मिनिमम एस्टिमेट है। तो यहाँ पे तो कोई भी एनालिस्ट दिखा ही नहीं रहा है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रख के चलना है। वो लोग तो यही कह रहे हैं कि ये
2550 तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद 2800 का लेवल जाएगा और उसके बाद 3050 का लेवल जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिखा मैंने आपको वो शो कर दिया है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि बेस्ड ऑन 7 एनालिस्ट गिविंग स्टॉक रेटिंग्स टू बीएसई लिमिटेड इन द पास्ट 3 महीने में 6 एनालिस्ट तो स्ट्रॉन्ग बाई पे हैं और एक एनालिस्ट जो हैं वो जब ये प्राइस इसका डिक्रीज हो रहा था तब उन्होंने कहा था कि होल्ड करो। तो 1 होल्ड में है और 6 लोग स्ट्रॉन्ग बाई में है। स्ट्रॉन्ग बाई में है ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक टेक्निकल अगर दिखता है तो टेक्निकल भी यहाँ पे देख लेते हैं कि टेक्निकल में क्या कहा जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग यहाँ पे टेक्निकल में भी समझ लेंगे कि यहाँ पे टेक्निकल में क्या बताया जा रहा है। तो लोड होने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है। आ गया है तो डेली में बाई दिया जा रहा है टेक्निकल में भी और वीकली में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वीकली में भी बाई है। और एक बार मंथली में भी देख लेते हैं तो मंथली में ठीक है, यहाँ पे अभी डेटा मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। देखते हैं कि डेली में भी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं डेटा। तो डेली में भी आ गया है डेटा और यहाँ पे भी ये बाई करने को ही कह रहा है। तो ये मतलब मेरे ख्याल से अभी तक जितना भी वीडियो बनाया है सबसे अच्छा मेरे ख्याल से यही हुआ है जिसमें हर एक्टिविटी एकदम कूट-कूट के भर गई है यहाँ पे। तो ध्यान रहे रहे इतना पॉजिटिव है यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा यार मतलब मिल गया है एक मल्टीबैगर मिल गया है। ऐसा कुछ नहीं है मल्टीबैगर ठीक है, वो सब नहीं है। यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। पोर्टफोलियो को आपको यहाँ पे डाइवर्सिफ़ाई करके चलना पड़ेगा। एक ही बार में ये नहीं कि यहाँ पे अपने को दिख गया है कि हाँ अच्छा मतलब एक बहुत बेहतरीन शेयर मिल गया है बीएसई लिमिटेड तो उसमें ही सारा पैसा यहाँ पे लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपना सारा पैसा यहाँ पे नहीं लगाना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करके चलना है और अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है, ठीक है? स्टॉक्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कभी 200 भी 200% भी जा सकता है और कभी 100% डाउन भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पे। तो ये था बीएसई लिमिटेड पे कंप्लीट एनालिसिस। लास्ट में किसी के टिप्स, रिकमेंडेशन और कॉल्स पे भरोसा नहीं करना है, चाहे वो मैं ही क्यों ना दे दूँ या फिर किसी और का ही क्यों ना हो।